जी हाँ दोस्तों, जेडीयू से निशांत होंगे सीएम। नीतीश और बीजेपी के बीच खटपट और उसी बीच आरजेडी का सनसनीखेज खुलासा। इधर नितिन नबीन के सामने ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष उनके सामने ही भिड़ गए बीजेपी के दो डिप्टी सीएम सम्राट सर और विजय सिन्हा। उधर नीतीश पर दबाव बना रही है बीजेपी बार बार। बताएंगे आपको पूरी खबर, मामला और माजरा। अब द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। एनडीए में सब कुछ क्या ठीक है, इसके ऊपर सवाल है। और क्या दोस्तों नीतीश कुमार दबाव में है? क्या बीजेपी उन पर हावी है? क्या बीजेपी अब सिर्फ बैसाखी नहीं बल्कि ड्राइविंग सीट पर भी बैठना चाहती है? और क्या जेडीयू का हालिया बयान हालात की सच्चाई छिपाने की कोशिश है? इधर आरजेडी ने इसी बीच कर दिया सनसनीखेज खुलासा कि नीतीश जाएंगे, निशांत आएंगे। और इधर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष पहुंचे पटना, नितिन नबीन, और उनके सामने ही भिड़ गए सम्राट चौधरी विजय सिन्हा। दोस्तों, तो क्या है ये पूरी खबर? लास्ट तक आप बने रहिए, आप समझ के जाइएगा, देख के जाइएगा। दरअसल दिल्ली से पटना तक बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर फिर से चर्चा है, सवाल है। एक तरह से आपसी तालमेल की कमी है और इस बीच बहुत सारी चर्चाएं हैं। जेडीयू नेता का इस बीच एक ऐसा बयान। दोस्तों, सवाल ये कि क्या ये बयान मजबूती है, मजबूरी है या अंदरूनी बेचैनी का सबूत है? बिहार में एनडीए को भारी बहुमत मिली, कोई इससे इनकार नहीं है। कागजों में सरकार बहुत मजबूत है, लेकिन जमीन पर सियासत की दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, दरकने की तस्वीरें साफ झलक रही हैं। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है और नीतीश कुमार को सिर्फ एक टेम्पोररी फेस की तरह देख रही है। और लगातार दोस्तों, जब से बिहार विधानसभा चुनाव, आप उससे पहले देखिए, बीच में देखिए, बाद में देखिए, किस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विवाद देखने को मिला, वो नज़रियाती इख्तलाफ देखने को मिला। शाह साहब ने हाल फिलहाल नीतीश के पीछे अपने लोगों को लगा रखा है कि क्या प्लान कर रहे हैं, ज़रा नज़र रखिएगा इनके ऊपर। और इस बीच बीजेपी की मजबूती का दावा करने वाली पार्टी सब एक हैं, दूसरे दलों को छोड़ दीजिए, गठबंधन वाले। बीजेपी को ही देख लीजिए, नितिन नबीन का स्वागत करना था, ऐसे ही सारे नेता लेट हो गए, ना जाने कहाँ रह गए, एयरपोर्ट भागे भागे पहुंचे। और दूसरी तरफ रोड शो का नज़ारा तो बड़ा दिलचस्प था। बीजेपी की जो अंदरूनी कला है, जो विवाद है, वो खुलकर सामने आया। भाई, रोड शो था, नितिन नबीन आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रहे थे। उनके बगल में थे सम्राट सर, सम्राट चौधरी, बीजेपी के जो हाई प्रोफाइल बिहार के नेता हैं। और उनके बीच में घुसने की कोशिश करते हैं एक और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वो जो छाती पे बंदूक मारने वाला कह रहे थे कि बुलडोजर चलाएंगे। सम्राट चौधरी से कहते रहे, खसकिए ना जी, हम भी आना चाहते हैं, फोटो में आएंगे। और सम्राट ऐसे देखते हैं कुछ देर के लिए। आप जरा ये नज़ारा देखिए, पीछे से विजय सिन्हा घुस रहे हैं, सम्राट चौधरी रोक रहे हैं, फिर ऐसे नज़र करते हैं, उधर सम्राट पीछे हो जाते हैं, विजय आगे हो जाते हैं, विजय सिन्हा, फिर इधर सम्राट चौधरी देखते हैं और विजय सिन्हा कुछ देर के लिए पीछे चले जाते हैं। पहले ये पूरी क्लिप आप देखिए। और दोस्तों, इन्हीं अटकलों के बीच जेडीयू नेता दिनेश चंद्र यादव का भी बयान सामने आया। भाई, कहा गया जेडीयू और क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? क्या नीतीश को अब बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर रही है? नीतीश को क्या हटाने का प्लान है? भागे भागे अभी दिल्ली भी आए थे, क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह? इधर कहते हैं जेडीयू के नेता, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। इतनी चर्चा मीडिया में है कि रोकी नहीं जा सकती। नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल, अगर सब कुछ इतना स्थिर है तो बार बार सफाई देने की क्या जरूरत? दरअसल बात सोमवार की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह से मिले। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद यह नीतीश कुमार का पहला दिल्ली दौरा था। मुलाकात को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरिए से अहम बताया गया। लेकिन इस मुलाकात के बेहद राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा
भी जन्म लेती है? क्या बीजेपी ने नीतीश को स्पष्ट संदेश दे दिया है? क्या अब बिहार में सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदलने वाला है? दोस्तों, जेडीयू नेता कहते हैं इतने बहुमत से कुर्सी पर बैठे हैं, उसे कौन हटा देगा? नीतीश कुमार राज्य के हित में दिल्ली गए थे, बजट को लेकर अपनी बात रखी है। जेडीयू इसे रूटीन मुलाकात बता रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इससे सहमत नहीं है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी अब बिहार में जूनियर पार्टनर की भूमिका में नहीं रहना चाहती है, नीतीश को बैकफुट पे करना चाहती है। इधर जेडीयू से निशांत होंगे अगले सीएम? क्या नीतीश जाएंगे, निशांत आएंगे? और क्या दिल्ली आए थे इसी प्रस्ताव पे मोहर लगाने? दोस्तों, दरअसल सियासी चर्चा के बीच आरजेडी ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है, माहौल को गर्मा दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना चाहता है। नीतीश कुमार जिसका भी नाम सुझा देंगे उसको बीजेपी सीएम बना देगी, क्योंकि बीजेपी देख रही है मानसिक रूप से नीतीश अस्वस्थ हैं। लेकिन नीतीश अगर जिसका नाम रख देंगे बीजेपी के सामने, बीजेपी उन्हें सीएम बना देगी। आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम की कुर्सी वो नहीं छोड़ेंगे। जेडीयू के अंदर जो बीजेपी के विचार वाले लोग हैं वो निशांत कुमार को आगे रखकर बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी दोस्तों, जो जेडीयू में बीजेपी की मानसिकता यानी शाह साहब के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि निशांत आ गया है, निशांत आ गया है, निशांत को लाकर नीतीश को हटाकर बीजेपी को हावी कराने का ये पूरा प्लान। ये दोस्तों आरजेडी का सनसनीखेज खुलासा। और उस बीच जब एक तरह से निशांत के राजनीति में आने की अटकलें हैं, नीतीश कुमार के बीजेपी के ऊपर लगातार दबाव बनाने की खबरें हैं। दोस्तों, आरजेडी ने यहां तक कह दिया कि निशांत को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, ये उनका आंतरिक मामला है। जेडीयू के अंदर जो भोंजा पार्टी है वो भी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना चाहती है। दोस्तों, नीतीश कुमार वही नेता हैं जो कभी बीजेपी छोड़ते हैं, कभी वापस लौटते हैं, कभी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कभी सत्ता के लिए समझौता कर लेते हैं। ये वही नीतीश कुमार है। अभी हाल ही में चर्चा जो कि बुर्का विवाद नीतीश के लिए मुसीबत बना है, और बीजेपी के अंदर भी नीतीश कुमार को लेकर भरोसा पूरी तरह नहीं है। बीजेपी भी नीतीश कुमार पर वो एक तरह से मर मिटने वाला, पत्थर की लकीर वाला भरोसा नहीं करती है। वो भी जानती है नीतीश कुमार मतलब चले तो चांद तक, ना चलें तो शाम तक। और शायद यही वजह है कि दिल्ली दरबार में हर मुलाकात के बाद सवाल और गहरे हो जाते हैं, प्रश्न चिन्ह और मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, अगर सब कुछ सामान्य होता तो क्या जेडीयू नेताओं को बार बार सफाई देनी पड़ती? क्यों इसमें कूदना पड़ता कि नीतीश कुमार पूरा कार्यकाल करेंगे? सच्चाई यह है कि राजनीति में आग बिना चिंगारी के नहीं लगती। बीजेपी के पास विकल्प है, बीजेपी के पास संख्या है, बीजेपी के पास अपना मुख्यमंत्री चेहरा तैयार है, क्षमता भी बीजेपी रखती है। नीतीश कुमार का अनुभव अब बीजेपी के लिए जरूरत से ज्यादा बोझ बनता जा रहा है, ऐसा विपक्ष का दावा है। तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ चेहरे भर के मुख्यमंत्री रह गए हैं? क्या ड्राइविंग सीट पे बीजेपी बैठी है? नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर दोस्तों यू टर्न की मिसाल से भरा हुआ है, और इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है। आज जेडीयू कह रही है कुर्सी छोड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता। बीजेपी राजनीति लंबी खेलती है, और बिहार उसके लिए अब सिर्फ सहयोगी राज्य नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक राज्य है, अपने सपने को पूरा करने वाला राज्य है। ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित है, यह दावा करना खुद जेडीयू के लिए भी आसान नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार भले ही पटना पहुंच गए हों, लेकिन सियासी हलचल थमी नहीं है, बयानबाजी रुकी नहीं है। हर बयान, हर सफाई, हर मुलाकात इस सवाल की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या बीजेपी दबाव बना रही है? क्या नीतीश कुमार मजबूरी में कुर्सी संभाले हुए हैं? साफ है दोस्तों, जेडीयू चाहे जितनी भी सफाई दे दे, सवाल अपनी जगह कायम है, जस का तस है। नीतीश कुमार की कुर्सी पर आज भी चर्चा है, कल भी रहेगी, क्योंकि दोस्तों बिहार की राजनीति में जो दिखता है वो जरूरी नहीं सच हो, और जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। और निशांत कुमार क्या संभालेंगे पिता की विरासत? क्या निशांत आएंगे, नीतीश जाएंगे, बीजेपी हजम कर लेगी? और इधर सम्राट सर और विजय सिन्हा की लड़ाई, ये कौन से दौर से बीजेपी गुजर रही है? एक तरह मजबूती की बात, दूसरी तरह इस तरह का विवाद।
क्या आप समझ रहे हैं? एक छोटा सा कमेंट कीजिए और हमें भी समझाइए, बताइए। बहुत शुक्रिया।